हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और इसे ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, आप जाकर के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर जीडी में मैथ रीजनिंग के 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 22/2/2024 को पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, प्रश्न ही है, आधार नहीं, और ये प्रश्न हम लोग करेंगे। यदि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, जिसके विकर्ण की लंबाई दी गई है, विकर्णों की लंबाई दी गई है, यानी D1 दिया गया है आपको कितना 48 सेंटीमीटर, D2 कितना दिया है 64 सेंटीमीटर। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज पता रहेगा तब ना आपसे सवाल बनेगा। विकर्ण देखिए, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी 90 डिग्री पे बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 48 है तो आधा 24, और ये 64 है तो आधा 32। तो ये आधार हो गया, ये लंब, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण की लंबाई हो जाता है, यानी जो समचतुर्भुज की भुजा होगी वो हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर जोड़ D2/2 का स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका आधा, यानी 24 का वर्ग, और जोड़ इसका आधा 32 का वर्ग। तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 1600, जिसका मान आ जाएगा 40। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए थे, भुजा हमको मिल गया, और समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 160 हो जाएगा परिमाप। देखिए, तो मैं आपको यहाँ अब ये मेथड नहीं बताऊंगा, एग्ज़ाम निकालना है, आपको ट्रिक से चलना है। जब भी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हों और परिमाप पूछ दिया जाए तो आपको विकर्णों के आधा, यानी 24 का वर्ग जोड़ इसका आधा 32 का वर्ग कर लेना है और आपस में जोड़ना है। तो जोड़ रहे हैं तो 1600 आएगा। देखिए कैसे, इसका वर्ग 576 और 32 का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 तिरी का 9, 3 दूनी 6, दूनी 12, यानी 4, यहाँ देख लीजिए 4, 2, 9, 1, 10। देखिए कितना आया, 7, 2, 9, 1, 10, 6, 1600 आ गया। 1600 आया ना। तो देखिए दोस्तों, जब ये हम जोड़ेंगे दोनों के वर्ग को तो आ जाएगा 1600, 1600 आ गया। अब इसका रूट कर देंगे तो ये कितना आ गया 40। तो ये भुजा हो जाएगा। अब परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16, 160 आंसर हो गया। मैं ये चीज़ देखिए, पहले मेथड सीख जाइएगा तो ट्रिक आप खुद सोच लीजिएगा। केवल ट्रिक को याद कीजिएगा तो डिजिट बदल जाएगा, चाहे प्रश्न का हो सके क्षेत्रफल पूछ देता, हो सके एक विकर्ण और भुजा दे देता, दूसरा विकर्ण पूछ देता, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उस संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। अनुपात दिया है, इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ऑप्शन से। 14 में से 3 घटेगा, देखिए अंतर कहाँ है ना, तो 14 में से 3 घटेगा तो 11 आएगा, नीचे 14 3 17 आएगा। इससे 117 से कभी भी राउंड फिगर में कटेगा 30% आएगा? नहीं आएगा।
तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देख लीजिए दूसरा ऑप्शन, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 7 12 5 17, इससे भी 100 नहीं कटेगा, 30 नहीं आ पाएगा, ये भी उत्तर नहीं हुआ। 13 में से 7 जाएगा कितना होगा 6, 13 और 7 मिल के 20 गुना 100, 20 पचे 100, 6 पचे 30% आ गया, यानी यही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, 13:7। देखिए ऑप्शन से ऐसे देखिए, देखने से ही पता चल रहा था कि 14 3 17 नीचे आएगा, 17 117 से नहीं कटेगा तो 30% नहीं आएगा, 12 5 17 नीचे 17 आएगा, इससे भी नहीं कटेगा, 15 7 23 नीचे 23 आएगा, इससे भी 100 नहीं कटेगा, तो आंसर जो बच गया वही होगा। अगर मैं बनाता ना ये सवाल तो सीधे ऑप्शन देख करके आंसर दे देता, लेकिन आपको सिखाना है, और केवल आप लोग बड़े बड़े चैनलों पे चले जाते हैं। पहले आप इस चैनल को देखिए, कहाँ से मैंने प्रश्न लिया है, मज़ा आए तो जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग 20 में 20 मैथ, 20 में 20 रीजनिंग, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप अपना प्यार लाइक करने लगे तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, M/N/P है, ठीक है, और P/Q है, और बाद में पूछा है M/Q का मान। तो केवल P वाला वैल्यू देखिए 5 है, और यहाँ P वाला वैल्यू 1 है, तो इसमें 5 से दोनों में गुना कर लीजिए, 5 और इसमें भी 5, तो ये 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना Q का मान। और यहाँ M का मान क्या है 3, क्या पूछा है M/Q, Q का मान क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 3:10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या किया, इसमें केवल ये करना है कि इस P के मान को इक्वल करना है। तो P का मान यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 5 से गुना कर लिए, तो दोनों में 5 से करना होगा, तो ये 5 दूनी 10, Q का मान क्या आ गया 10, और M का मान क्या है 3, M/Q पूछा था, 3:10 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितना वृद्धि होगा। जितना वृद्धि किया जाता है उतना ही वृद्धि होता है, तो उत्तर 5 ही हो जाएगा। देखिए यदि औसत में जितना आप घटाते हैं सभी में से उतना ही घटता है, जितना आप सभी में वृद्धि करते हैं उतना ही वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है, PQR का औसत 40 है, तो P + Q प्लस R का मान, यानी 3 लोग हुए तो 4 3 12 120 हो जाएगा। P और Q, P जोड़ Q का औसत 35 है, तो दुइये गो लोग हैं, 35 दूनी 70 हो जाएगा, घटा लेंगे, P से P खत्म, Q से Q खत्म, R का जो मान निकल के आया वो आया 50। अब यहाँ ज़रा देखिए Q और R, Q जोड़ R का मान जो दिया है औसत 45 दिया है, तो ये 2 लोग हैं, 45 दूनी 90, इनका योग आ गया। अब R का मान तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं 50, Q का मान पूछा होगा, ठीक है, 50 जोड़ में है, इधर जाके माइनस, Q का मान क्या आ जाएगा 40, उत्तर हो गया। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न था कि यहाँ देखिए PQR। अब आप कहिएगा सर आपने 120 कहाँ से लिखा, तो PQR कितने लोग हुए 3 लोग, 40 गुना 3 तो 120 ना आएगा, तो ये P जोड़ Q जोड़ R का मान हुआ 120। P और Q 2 ही लोग ना हुए, तो P और Q का जब अंकों को हम जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, घटाए तो ये खत्म, R का मान 50 आया,
और यहाँ से 2 लोग थे तो गुना किए 90। क्यू का मान निकालना था, आर 50 था, 50 और 40 90। बहुत आसान प्रश्न दिया जाता है एसएससी जीडी में, और केवल आपको स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड लाना है अपने सॉल्यूशन में। अब जिसको जोड़ घटावा, मान लीजिए कि मैंने ये दिया 7 5 9 3 5 9 8 4 को भाग अगर 7 से करना है, तो अगर आप इस तरीके से भाग करेंगे तो समय लगेगा। इसको अगर 7 से भाग करना है तो 7 पचे 35, ठीक है, ऐसे ना भाग हम लोग कार्य करेंगे। फिर ये 7 एकम 7, ऐसे करते हुए चलेंगे। फिर 2 8 7 चौक 28, 7 चौक 28, ऐसे कर कर के आप चलेंगे, भाग करेंगे, ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर के गणित और रीजनिंग, जीके जीएस भी देखना, तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट, उसमें प्रत्येक दिन वीडियो दिया जाता है, आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कराता हूँ, इसलिए वीडियो आपको अलग अलग, लेकिन इसका प्लेलिस्ट अलग है। तो प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न देखिए और उसके आधार पे जाके एसएससी जीडी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ दीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।